पिछले एपिसोड में हमने देखा बीच मास्टर मोची ने लूफी के ऊपर अटैक किया था, जिससे वो पिंजरे से आज़ाद हो गया था। बीच मास्टर ने उस पपी के घर को जला दिया था और फिर लूफी को इस बात पे गुस्सा आया था और उसने बीच मास्टर की छुट्टी कर दी थी। मेयर को उनकी बहादुरी देखकर गुस्सा आया था और मेयर कैप्टन बगी के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था और फिर वहीं पर लूफी, ज़ोरो और नामी भी पहुंच गए थे उसकी जान बचाने के लिए। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि उसका हाथ को पकड़कर भींच देता है और कैप्टन बगी का हाथ कांपने लगता है और लूफी, नामी उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जो कैप्टन बगी है वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की। जो नामी है वो कहती है, तुम यहाँ पर संभालो, मैं ग्रैंड लाइन का नक्शा लेकर आती हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी मेयर कहता है कि ये मेरी लड़ाई है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा मामला है, हमारे मामले में मत अड़ो। तभी लूफी उसके थप्पड़ मारता है और उसे बेहोश कर देता है। नामी चिल्लाती है और कहती है कि हे, तुमने उसे क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी। लूफी कहता है, बस मेरा मन किया। ज़ोरो कहता है, तुमने अच्छा किया। नामी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है, उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी, तुमने उसे क्यों मार दिया। तभी लूफी कैप्टन बगी के सामने जाता है और कहता है, हे सब मेरी बात गौर से सुनो, बड़ी नाक वाले। और लूफी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है जिससे कैप्टन बग्गी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इसे बग्गी बॉल से उड़ा दो। और तभी बग्गी बॉल उसके ऊपर फेंक दी जाती है। नामी और ज़ोरो वहाँ से हट जाते हैं। ज़ोरो कहता है, हट जाओ। लूफी कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। तभी लूफी अपना पेट फुलाता है और वो कैनन बॉल उसके पेट में लगती है और वापस चली जाती है, जिससे वो जगह तबाह हो जाती है और ये देखकर वो सब दंग रह जाते हैं। नामी कहती है, तुम कैसे इंसान हो, मुझे तो यकीन नहीं होता, तुम इंसान हो ही नहीं, तुम कौन हो और तुम बलून की तरह कैसे फूल गए थे और वहाँ भी तुम इतने बड़े हमले से कैसे बच गए थे। हमें कैप्टन बगी का सीन दिखाया जाता है जिसने अपने हाथों में 2 आदमी पकड़ रखे होते हैं। नामी कहती है, अच्छा तो उसने खुद को बचाने के लिए अपने आदमियों का सहारा लिया। हमें बीच मास्टर मोची दिखाया जाता है जो बेहोश पड़ा है, जिसे खड़ा होकर देखता है कि हे, ये तो वही बंदा है टोपी वाला, और वो आकर कैप्टन बगी को कहता है कि इससे सावधान रहना, इसने डेविल फ्रूट खाया है, ये रबड़ मैन है। तभी लूफी कहता है, हाँ मैंने डेविल फ्रूट खाया है, ये देखो मैं रबड़ मैन हूँ। और नमी भी ये देखकर खुश हो जाती है कि हे क्या बात है। फिर तभी उनके पीछे से काबाजी आ जाता है जो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और फिर वो बीच मास्टर मोची के सिर को एक हाथ में उठाकर फेंक देता है और कहता है, ये कचरा किसका है। और उसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। जो बीच मास्टर मोची है उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि हे, तूने मेरे सिर को कैसे मारा। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर बाची उसे आराम से दूर फेंक देता है और कहता है कि हे, इन्हें मुझे संभालने दीजिए, इन्हें मैं मारूंगा। और फिर कबाजी उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो अपनी तलवार से लूफी के ऊपर अटैक करता है। तभी उसके अटैक को ज़ोरो रोक लेता है और कहता है कि इसे मैं संभाल लूँगा। और फिर वो देखता है कि इसे तो चोट लगी है और फिर वो कहते हैं, ज़ोरो तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। ज़ोरो कहता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, मैं इससे लड़ लूँगा। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हारी मैं हिम्मत की दावत देता हूँ, घायल होने के बाद भी तुम मुझसे लड़ रहे हो। और फिर वो ज़ोरो का जख्म देखकर उस पर लात मार देता है, जिससे ज़ोरो को बहुत दर्द होता है और ज़ोरो कहता है कि अरे नहीं। और फिर वो दोबारा से ज़ोरो के ऊपर अटैक करता है और उसी जख्म पर फिर से लात मार देता है। ज़ोरो ज़मीन पर गिर जाता है और वो कहता है कि तुम कैसे इंसान हो, कैसे डरते तरफ रहे हो और तुम अपने आप को बाउंटी हंटर ज़ोरो कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक तलवारबाज नहीं हो। जो नामी है वो लूफी के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ज़ोरो खतरे में, तुम्हें उसकी जान नहीं बचानी चाहिए। जो लूफी है वो कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी कबाजी उसके ऊपर अटैक करता है और बहुत स्पीड से आता है और अपनी तलवार उसके ऊपर मारता है और कहता है, अब तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। तभी ज़ोरो साइड में खड़ा हो जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली तलवारबाज किसे कहते हैं। लूफी जोर से चिल्लाता है, हे कूल, ये हुई ना मस्त। तभी कलाबाज कबाजी कहता है कि हे, अब तुम असली ज़ोरो लग रहे हो, यही है असली ज़ोरो की ताकत। और फिर ज़ोरो अपने मुंह में तलवार पकड़ लेता है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ज़ोरो कहता है कि मैं ऐसे इंसान से नहीं हारने वाला जो जोकर जैसा हो, मैं दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज बनूंगा, मैं किसी ऐसे कैसे जोकर से नहीं हारने वाला। लूफी फिर जोर से चिल्लाता है और कहता है, हे ज़बरदस्त, तुमने बहुत अच्छा कहा। नामी कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से लड़ो, जीतो या मरो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ खजाना चुराने, बगी का सारा खजाना मैं ले लूँगी। जो लूफी है वो कहता है, शुक्रिया। तभी जो कलाबाजी कपाची होता है वो अपनी एक टेक्निक उसके ऊपर फेंकता है और वो बहुत सारे लट्टू से लट्टू ज़ोरो के ऊपर फेंक कर मार देता है। नामी कहती है कि मैं जल्दी से यहाँ का खजाना चुरा लूँगी और नामी बहुत स्पीड से जाती है और उनका अंडरग्राउंड बेस में घुस जाती है और वहाँ का ताला तोड़ देती है। हमें ज़ोरो का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे गोल गोल लट्टू आते हैं, पर लूफी उन सारे लट्टू को काट देता है। तभी
कैप्टन बगी कहता है कि हे मैं इसे नीचे से पकड़ता हूँ, तुम उसके ऊपर से अटैक करो और इसे ख़त्म कर दो। तभी उसका हाथ पीछे से आता है और जोरो को पकड़ने की कोशिश करता है और ऊपर से कलाबाज कपाची उसके ऊपर अटैक करता है। तभी लूफी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि उनकी लड़ाई से दूर रहे, वो जोरो की लड़ाई है और तू उसमें टांग अड़ाएगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमें नामी का सीन दिखाया जाता है जो कि उस खजाने के पास आ गई है और खजाने को देखते ही उसके मन में लालच आ जाता है और वो कहती है ये तो सब मेरा है मेरा है। और तभी उसके पीछे से खजांची आ जाता है जो उस खजाने की रक्षा करता है और वो कहता है कैप्टन बगी के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता और उनकी इजाज़त यहाँ आने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और तभी उसकी दारू की बोतल खाली हो जाती है और वो कहता है कि हे ये कैसी बात हो गई यार, मेरी दारू की बोतल खाली हो गई। तभी भी नामी पेट दर्द का बहाना लेकर ज़मीन पर बैठ जाती है। जैसे वो ज़मीन पर बैठ जाती है तो उसकी नज़र किसी गंदी चीज़ पर पड़ती है और तभी नामी अपनी जेब में से डंडा निकालकर उसके सिर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरता है उसकी गले में चाबी होती है, चाबी लगाकर वो ग्रैंड लाइन का नक्शा भी निकाल लेती है। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ। जोरो एक साइड में पड़ा होता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं अब बोर हो गया हूँ। वो कहता है तो ठीक है, इसका मतलब तुम हार मान रहे हो। और जोरो कहता है नहीं, मैं ऊब गया हूँ तुम्हारी अजीब सी हरकतों से, अब मैं इसे जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। वो तभी ज़रा की उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और जैसे ही ज़रा की उसके ऊपर अटैक करता है जोरो स्टाइल से खड़ा होता है और तलवार से उसे काट देता है और वो बंदा बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हमें जोरो दिखाया जाता है, वो भी बेहोश होकर गिर जाता है और कहता है मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम्हारी बारी है। सीन शिफ्ट होता है नामी की तरफ जो कि सारा खजाना लेकर आई है और खजाना लेकर जा रही है और सोचती है कि ये सभी मेरा है, अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ और ये बहुत सारा है। मोची एक तरफ बेहोश पड़े होते हैं। लूफी उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि हे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ये टोपी मुझे किसी की याद दिलाती है। जो लूफी है वो कहता है क्या, और फिर वो बताता है कि हाँ ये टोपी मुझे याद दिलाती है उस सैंग की। जो लूफी है उससे पूछता है पर तुम उसे कैसे जानते हो। फिर तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मैं तुझे देख लूँगा। और वो पूछता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। लूफी उसे बताता है मैं ग्रैंड लाइन जाना चाहता हूँ, मैं समुद्री लुटेरे का राजा बनना चाहता हूँ। कैप्टन बग्गी बताता है नहीं, लुटेरे का राजा तो मैं बनूंगा, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो लूफी है वो कहता है मुझे तो यार तुम पागल से लगते हो। जो कैप्टन बग्गी है वो कहता है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तो तुम पागल लगते हो, तुम बिना किसी तैयारी के ग्रैंड लाइन जाने की सोच रहे हो। और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। जो कैप्टन बग्गी है अपना अटैक उसके ऊपर फेंक कर मारता है और उसका हाथ उसके चक्कू के साथ चला जाता है। लूफी उसके अटैक से बचकर कूद जाता है। तभी कैप्टन बग्गी कहता है तुम हवा में मेरे अटैक से नहीं बच सकते, लेकिन लूफी अपना हाथ बढ़ा करके पेड़ के ऊपर चला जाता है। तभी कैप्टन बग्गी उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है पर लूफी उसके अटैक से बचकर उल्टा उसी के ऊपर अटैक करता है, पर कैप्टन बग्गी अपनी गर्दन ऊपर उठा लेता है जिससे लूफी दूर जाकर गिरता है और कचड़े में पड़ा रहता है। फिर लूफी वहाँ से उठता है। हमें नामी का सीन दिखाया जाता है जो कहती है ये कैसी लड़ाई है, बिल्कुल अद्भुत, ऐसे तो कोई इंसान लड़ ही नहीं सकता। कैप्टन बग्गी के लोग आपस में बात करते हैं हे तुम ठीक हो ना। वो कहता है अरे हाँ मैं ठीक, ऊपर चुपचाप पड़े रहो, मैं और पिटना नहीं चाहता। हमें कैप्टन बग्गी का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है लूफी के, और लूफी के ऊपर अटैक होने से उसकी टोपी नीचे गिर जाती है और उसके मुंह पर खरोच आ जाती है। कैप्टन बग्गी कहता है मैं तुम्हारे चेहरे पर स्क्रैच मारना नहीं चाहता था। लूफी कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुमने मेरी टोपी को गंदी कर दी है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुमने मेरी टोपी के साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरा खजाना है। तभी नामी सोचती है कि अरे उसने मुझे भी कहा था कि ये टोपी है इसे किसी शख्स ने दी थी और ये पायरेट किंग बनकर उससे मिलना चाहता है। और तभी जो लूफी है वो गुस्से में उससे बात कर रहा होता है, पीछे से कैप्टन बग्गी उसके ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है और फिर लूफी उसके अटैक से बच जाता है, पर वो टोपी उसके हाथ में फंसी हुई चली जाती है। और जैसे ही वो टोपी उसके हाथ में फंसी हुई जाती है लूफी को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरह से उसे सैंक ने बचाया था और सैंक ने उसे अपनी टोपी दी थी और कहा था ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, जब तुम पायरेट किंग बनोगे तो मुझसे वादा करो ये मुझे सही सलामत लौटाओगे। और वो टोपी को देखकर लूफी का पुराना ज़माना याद आ जाता है और लूफी सोचता है कि सैंक इससे कितनी मोहब्बत किया करता था। लूफी वहीं पर पड़ा रहता है। तभी कैप्टन बग्गी कहता है कितनी गंदी टोपी है, कितनी बकवास है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जो बग्गी है वो उसे बेइज्जती मानने लगता है। लूफी कहता है ये टोपी सैंक की है और उसके बारे में कुछ भी मत कहना। तभी कैप्टन बग्गी कहता है क्या कहा तुमने, सैंक की, वो डरपोक, वो बेकार, वो बहुत बेकार बंदा था। लूफी कहता है तो इसका मतलब तुम उसे सही में जानते हो। वो कहता है कि हाँ हम ट्रेनिंग में साथ थे, वो मेरा साथी था पर वो बहुत बेकार था। लूफी को ये सुनकर गुस्सा आता है। लूफी बहुत स्पीड से जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। तभी जो
कैप्टन बग्गी होता है वो अपनी गर्दन हवा में उड़ा लेता है, लेकिन लूफी इस बार उसके पेट पर अटैक करता है और उसे ज़मीन पर गिर देता है और उसकी गाल पकड़कर नोचने लगता है और कहता है तुम्हें नहीं पता शैंक कितना महान है, वो कितना बहादुर है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसका मजाक उड़ाए। तभी जो कैप्टन बग्गी है वो कहता है वो सच में मेरा साथी था, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।